हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है एसएससी के द्वारा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है, एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपका एक नया वैकेंसी रिलीज किया गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिस कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिलेगा वो आपका 437 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है वो आपका इंपॉर्टेंट डेट। इंपॉर्टेंट डेट इन द सेंस आपको क्या है कि मिस कब से कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 5/6/2025 यानी कि आप 5 जून से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26/6/2025 यानी कि आप 26 जून तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फीस पेमेंट का जो आपका लास्ट डेट देखने को मिलेगा वो आपका एक दिन बाद यानी कि 27 जून तक देखने को मिलेगा, यानी कि आप 27 जून तक इसका जो है आपका फीस पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए कि मिस फॉर्म को अप्लाई करते वक्त आपका कोई भी मिस्टेक हो जाता है, कोई भी गलती हो जाता है, तो फिर आप उसका करेक्शन कर सकते हैं। कब से कब तक, तो 1 से लेकर 2 जुलाई के बीच में आप इसका करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए कि मिस एग्जाम आपका कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12/8/2025, ठीक है, यानी कि आपका 12 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है ये आपका कि कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि मिस जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका चार्जेज है वो आपका 100 रुपीज़ देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आपका बात किया जाए कि मिस एससी, एसटी एंड पीएच के लिए तो फिर 0 चार्जेज है, यानी कि कोई भी चार्जेज आपका नहीं लगेगा अगर आप एससी, एसटी या फिर पीएच बिलोंग करते हैं। और फीमेल के लिए भी कोई भी चार्जेज नहीं है, यानी कि 0 रुपीज़ लगेगा। आप अगर फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपके जो चार्जेज हैं वो 0 रुपीज़ है, कोई भी चार्जेज इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए नहीं लगेगा। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है ये आपका कि मिस एज लिमिट, कि कितने से कितने जो है साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एज 18 साल आपका होना ही चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एज के बारे में अगर बात की जाए तो 30 ईयर्स होना चाहिए सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, ठीक है। अगर आप सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए इस फॉर्म को अप्लाई करने हैं तो फिर आपके जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो 30 ईयर्स देखने को मिलेगा। कब से आपको अपना जो है आपका डेट ऑफ बर्थ निकालना है, एज लिमिट निकालना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 26/6/2025 यानी कि आपका जिस दिन क्लोजिंग ऑफ द फॉर्म है 26 जून को, उसी दिन से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना है। अगर आप 18 से लेकर 30 साल के बीच में है तो फिर आप सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर बात की जाए तो 30 ईयर्स मांगा गया है आपका ऑल अदर पोस्ट के लिए भी आपका। इसमें आपका जो एज लिमिट निकालना है वो 1/8/2025 से निकालना है, ठीक है, यानी कि 1 अगस्त से निकालना है अगर आप जो है आपका सब इंस्पेक्टर को छोड़कर अदर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है ये आपका कि मीन्स पोस्ट नेम एंड एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरी, इनमें जो एलिजिबिलिटी आपका वो सेम देखने को मिलेगा। क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरिएट ऑफिसर लैंग्वेज सर्विस, ठीक है, इसमें भी आपका एलिजिबिलिटी सेम है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में भी आपका एलिजिबिलिटी सेम है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन तीनों में ही आपका एलिजिबिलिटी सेम देखने को मिलेगा। क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन हिंदी होना चाहिए, या फिर कह रहा है इंग्लिश विथ इंग्लिश होना चाहिए, और हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री में, ठीक है, और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट होना चाहिए विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर आपका बात की जाए, ठीक है, कि हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल आपका होना चाहिए, एंड रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा आपका देखने को मिलेगा, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इसमें देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका वैकेंसी है डी लेवल पर देखने को मिलेगा। इसमें आपका सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपका कह रहा है कि मीन्स विथ और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए डिग्री लेवल पर, ठीक है। और उसके साथ कह रहा है कि रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन होना चाहिए फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा। आपका 3 इयर्स एक्सपीरियंस इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है ये आप देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर ट्रांसलेटर के लिए, जो कि सेंट्रल रिवेन्यू पुलिस फोर्स जो है यानी कि आपका सीआरपीएफ में देखने को मिलता है। इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगा गया ये आपका मास्टर डिग्री इन हिंदी या फिर इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल होना चाहिए एंड रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा। आपका 3 इयर्स एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेसमिन जो आपका लास्ट है आपका ये आपका सब इंस्पेक्टर सेंट्रल सीआरपीएफ में आपका जो देखने को मिलेगा, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं हाइट की भी रिक्वायरमेंट मांगा गया है। 165 सेंटीमीटर आपका देखने को मिलेगा मेल के लिए एंड 155 सेंटीमीटर आपका फीमेल के लिए, ठीक है। मेल के लिए यहाँ पर चेस्ट भी मांगा गया है 77 टू 82 सेंटीमीटर आपका देखने को मिलेगा। अब इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है ये आपका कि मीन्स कहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक वेबसाइट दिख रहा होगा, इस वेबसाइट का नाम है आपका sarkaridigit.com। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। इसमें आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में देखना है। सेकंड नंबर पर ही आपको दिख रहा होगा एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर ऑनलाइन फॉर्म 2025। इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट हमने बता दिया कि मीन्स एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट है आपका, ठीक है। इसके बाद ये सभी चीज़ें भी हमने समझ लिया कि मीन्स इंपॉर्टेंट डेट क्या है आपका, तो हमने बता दिया कि मीन्स 5 जून से लेकर 26 जून तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपये लगेंगे अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एससी एसटी पीएच के लिए आपका 0 है, यानी कि कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। टोटल पोस्ट 437 पोस्ट देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी हमने समझ लिया। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मीन्स कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके सामने एक लिंक दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।